हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सच, है ना। अब इस सच में ये है फ्रेंड्स कि आपके साथ देखो ईयर दर ईयर कैसे घपला होता है ना। तो बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है उसके हिसाब से आपके साथ जो घपला होती है फ्रेंड्स, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। कैसे आपके साथ घपला होती है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको हो सके। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ ये भी अपील करने वाला हूँ कि आप जब तक इसमें एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप इसमें आगे नहीं आएंगे, तब तक ये नुकसान हमेशा होती ही रहेगी, है ना। तो हम सबको मिलकर इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना है फ्रेंड्स। कि देखो हम लोग कैसे जरिया बन गए हैं, किसकी कमाई का जरिया बन चुके हैं, है ना। विश्वविद्यालय व्यापम की तर्ज पे अब हमको जो विश्वविद्यालय वो भी लूट रही है ना। तो आपको सतर्क रहना है और आगे आना है, क्योंकि जब तक आप नहीं जगेंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है ना। हम लोग ऐसे मतलब सोचते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना पैसा दे देते हैं, हमें क्या करना है, ऐसी हमारी थॉट रहती है, ठीक है। तो हम सबको इस चीज़ से आगे बढ़ के सोचना होगा और जो भी नुकसान हो रही उसकी भरपाई के लिए विश्वविद्यालय के जो हैं कुलपति हैं, जो मुखिया हैं, उनके सामने ये प्रश्न को उठाना है कि हमें इतनी नुकसान क्यों हो रही है ना। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा, आगे आना होगा, है ना। और सपोर्ट करने के लिए मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो आप लोग ज़रूर इसमें शामिल होइए और जगिए, है ना, और दूसरों को भी जगाइए, क्योंकि नुकसान केवल आपका बस नहीं है ना, हम सब का नुकसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ कैसे कितना बड़ा घपला होता है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले साल का है ये, है ना। प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हुई थी, है ना, तो प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिलाने वाले थे उनकी संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3651 लोग, है ना। 3651 लोगों ने क्या किया था, ऑनलाइन क्या है एडमिशन फॉर्म भरा था, है ना। अब इस एडमिशन फॉर्म में क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना, इसमें आपसे जो फ़ीस लिया जाता है फ्रेंड्स, इसमें आपसे जो फ़ीस लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1000 रुपये। और इसमें क्या ऐड रहता है, इसमें काउंसलिंग फ़ीस भी ऐड रहता है ना। तो मैं उस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक आम आदमी को मान लेते हैं, एक गरीब घर का लड़का है या फिर लड़की है ना, वो अगर तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के लिए, ठीक है, और गलती से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। तो वो जब काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करता है या करती है ना, तो उस टाइम उनको कितना पे करना पड़ता है, 1000 रुपये, है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के लिए प्लस काउंसलिंग फ़ीस देने के लिए उनको 1000 फीस देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो किसी कारण से उनका कम नंबर रह गया, जैसे इसमें अभी 3651 जिनका सीरियल नंबर है ना, उनका नाम है सुमन मजुमदार, ठीक है। और इनको टोटल जो अंक प्राप्त हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कितना अंक प्राप्त हुआ था, 13 नंबर प्राप्त हुआ था, है ना। लेकिन इनसे भी काउंसलिंग के रूप में 1000 फीस ले लिया गया है पहले से, है ना। जब ऑनलाइन इन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन फ़ीस इन्होंने पेड किया, है ना। तो ये 500 रुपये इन्होंने तो चलो ऑनलाइन एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पे कर दिया, और 500 रुपये जो इनसे लिया जा रहा है चार्ज, है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है ना। 500 रुपये एक्स्ट्रा हो रही, क्योंकि ये 13 नंबर वाली है ना। तो इनका तो काउंसलिंग में नाम आएगा ही नहीं, है ना। तो जबरन इसका क्या हुआ, 500 रुपये क्या हो गया, डूब गया, है ना। क्यों, इसका कारण एक और भी है, क्योंकि बीएड जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाते हैं हम लोग, तो सीटें जो रहती है वो कितनी रहती है, केवल 500 सीटें रहती है। 500 सीटों के लिए हमसे जो आवेदन मंगाया गया था कितना है, 3651 लोगों ने आवेदन किया, ठीक है। आप 500 सीट है, 500 सीट में 500 लोगों का ही सिलेक्शन होना है ना। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको भी जबरन का क्या देना पड़ रहा है, फ़ीस देना पड़ रहा है, काउंसलिंग फ़ीस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स
कि आप इसके लिए सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, जागिए, ठीक है। इस पे आवाज़ उठाइए। क्यों? क्योंकि पैसा आपका है और आप काउंसलिंग में शामिल हो ही नहीं रहे हैं, उसके बावजूद आपको पैसा पे करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, तो नुकसान आपका ही हो रहा है ना। तो ऐसा नुकसान बहुत लोगों का हुआ है। मान लेते हैं 3651 में केवल 500 सीटों के लिए क्या होना है, काउंसलिंग होना है। तो जो बाकी लोग बच जा रहे हैं, जैसे ये कितने लोग बच जा रहे हैं, ये 3151 लोग बच जा रहे हैं, 3151 लोग, और इनका क्या है, 500 रुपये जबरन का घुस जा रहा है ना, 3151 लोगों का। तो 3151 लोगों का अगर 500 के हिसाब से अपन मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लग जा रहा है, ठीक है। देखो कितना पैसा लग रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3151 लोगों का अगर 500 के हिसाब से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो टोटल पैसा जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 15,75,000 पैसा। कितना पैसा हो रहा है, 15,75,500 पैसा हो जा रहा है। ये पैसा मुफ्त में जो है वो किसको जा रहा है, विश्वविद्यालय को जा रहा है। किसके नाम पे जा रहा है फ्रेंड्स, वो केवल और केवल जा रहा है काउंसलिंग के नाम पे, जबकि इतने लोगों का काउंसलिंग होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि सीट केवल कितनी है, 500 सीटें हैं, है ना, और 500 सीट है तो 500 लोग ही तो काउंसलिंग में भाग लेंगे, है ना। तो 3151 लोगों का जो पैसा है, मुफ्त का जो पैसा, एक प्रकार से कह दो मुफ्त पैसा विश्वविद्यालय को पहुंच जा रहा है, मुफ्त में, है ना। कितना पैसा, 15,75,000 रुपये, ठीक। बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोगों को इसके लिए आगे आना होगा और आवाज़ उठाना होगा, ठीक है। दूसरा देखो, डीएलएड में कितने अभ्यर्थी पिछले साल शामिल हुए थे 2024 की इंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में फ्रेंड्स लगभग 34,982 लोगों का क्या हुआ था, ऑनलाइन फॉर्म गया था, है ना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे, और उन्होंने पेड कितना किया था, 1,000 की दर से उन्होंने पेड किया था। इसको लमसम मान लेते हैं 35,000 अभ्यर्थियों ने क्या किया था, ऑनलाइन आवेदन किया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि हम लोग 34,982 के हिसाब से देखें फ्रेंड्स, ठीक है, 34,982 में जो टोटल सीटें थी, है ना, कितनी थी फ्रेंड, 2400 सीट। क्योंकि डीएलएड का जब इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कितने सौ सीटों के लिए होता है, 2,400 सीटों के लिए होता है। बच गए कितने फ्रेंड्स, 32,582 लोग बच गए, और इनसे भी काउंसलिंग के नाम पे क्या लिया जाता है, फ़ीस ले लिया जाता है पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, है ना। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि जब जितने लोगों का काउंसलिंग में नाम आ रहा है, आप केवल उतने लोगों से काउंसलिंग फ़ीस लीजिए, है ना। बाकी लोगों से केवल ऑनलाइन का जो फॉर्म का जो फ़ीस होता है वो पेड करवाइए, है ना। बाकी लोगों से आप काउंसलिंग का फ़ीस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़े घोटालेबाज की ओर क्या इशारा कर रहा है फ्रेंड्स, है ना। और इनका पैसा देखिए, इनका पैसा कितना हो रहा है फ्रेंड्स, देखो 32,582 लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया है, काउंसलिंग फ़ीस 500 रुपये की दर से दे दिया है। तो इनका जो पैसा हो रहा है फ्रेंड, देखो 1,62,91,000 पैसा, ठीक है, 1,62,91,000, ठीक है। मान लेते हैं ये मोटा मोटा 1,63,63,00,000 पैसा मुफ्त में विश्वविद्यालय को पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो लमसम एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में विश्वविद्यालय को कितने करोड़ का फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स, अगर बीएड और डीएड का मिला के देखते हैं, तो बीएड और डीएलएड का अगर मिला के देखते हैं फ्रेंड्स, तो लगभग 2 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और ये फ़ायदा हमारे जेब से जा रहा है ना, उनको ये फ़ायदा हमारे जेब से जा रहा है। इस बार तो डीएलएड के लिए मैं तो कहता हूँ, पिछले साल जो लगभग 35,000 फीस जो आवेदन गया था, इस बार मान के चलिए लमसम मैं मान के कह रहा हूँ कम से कम 50,000 जो है वो जाएगा, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, 15,000 आराम से इजाफा हो सकता है फ्रेंड्स, है ना। पहले क्या होता था, जब इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था तो केवल ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाता था। डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं डीएलएड के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीएलएड में क्या होता था, जितने लोगों का सिलेक्शन होना है
हो जाए। और जो जिनका क्या होता था, कोई रुचि नहीं रखते थे, है ना, रुचि नहीं रखते थे, क्या होता, जो फॉर्म फिलअप नहीं किए रहते थे उनको भी प्रवेश लेने का मौका दिया जाता था, है ना। तो उस टाइम क्या था, केवल 2400 लोगों से पैसा मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है फ्रेंड्स, बहुत दिमाग लगा के ये काम को अंजाम दिया गया है, ठीक है। आप सतर्क रहिए। और इस बार भी मैं बीएड के लिए भी बता दे रहा हूँ ना, बीएड में पिछले साल मान लेते हैं 3651 फॉर्म फिलअप हुए थे, तो ये 5000 प्लस इस बार जाएगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। और पैसा आपकी जेब से जाएगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप विश्वविद्यालय परिसर पहुंचिए, ठीक है। और जो मुखिया हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए, निवेदन करिए, अपील करिए कि जो काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं केवल उनसे ही काउंसलिंग फ़ीस लिया जाए। ऑनलाइन आवेदन के समय जबरन का 1000 फीस ना लिया जाए, चाहे वो बीएड का मामला हो या फिर डीएलएड का मामला हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। आप इसके तरफ ज़रूर अपना जो दिमाग है उसको लगाएंगे और विश्वविद्यालय परिसर पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा फ्रेंड्स। आप लोग निश्चित रूप से एक इकट्ठा होइए, ग्रुप बनाइए और पहुँचिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल में यदि आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों हमारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम का ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।